मीरपुर अपार्टमेंट्स अब्बास टावर तुसाने खाबानी जन्नत मैं ते आनी है तुसानी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लगन लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. JK News। अस्सलाम वालेकुम, JK न्यूज़ के साथ मैं हूं राशिद अकरम। आज की हेडलाइंस। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मीरपुर और मुजफ्फराबाद में 2 मेडिकल कॉलेजों की इमारत, हॉस्टल और टीचिंग हस्पताल के लिए मजमूई तौर पर 5 अरब 77 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि माजी की तलहियों को भुलाकर अपनी तमाम तर तवज्जो आज़ाद खित्ता की तामीर और तरक्की पर सर्फ करना चाहता हूँ। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन एक फ़ाल इदारा बन चुकी है, इसलिए मसला कश्मीर पर मुअस्सर रोल अदा करते हुए कश्मीरी अवाम को उनका हक के खुद इरादी दिलवाने में अपना किरदार अदा करे। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद ने कहा है कि बरतानिया में आबाद मुसलमान रमजान और मुबारक में भरपूर अंदाज में इस्लामी रवायात को जिंदा रखे हुए हैं। JK न्यूज़ की खबर पर फौरी एक्शन। शख्स सवारी में गैर महफूज वाटर फिल्ट्रेशन टैंक में 4 मासूम बच्चों के डूबकर जहां भाग होने पर तहकीकाती रिपोर्ट से नश्र होते ही हुकूमत और इंतजामिया हरकत में आ गई। औलाद अल्लाह ताला की अता करदा एक ऐसी कीमती नेमत है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। मंगला रोड दीना का रिहायशी इदरीस और उसके अहले खाना औलाद के एक ऐसे ही सदमे से दोचार हैं। खबरनामे में देखिए खुसूसी रिपोर्ट। ईद उल फितर के मौका पर एडवांस तनख्वाह न मिलने के बाद मीरपुर डिवीजन में सरकारी और नीम सरकारी महकमा जात में ईद की तातीलात की मनसूबी पर सरकारी मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। सानिया गयारी सेक्टर में मिलने वाले शोहदा की तादाद 80 हो गई। ISPR के मुताबिक शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ अपने अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मीरपुर और मुजफ्फराबाद में हुकूमत आज़ाद कश्मीर के ज़ेर इंतज़ाम कायम 2 मेडिकल कॉलेजों की इमारत, हॉस्टल और टीचिंग हस्पताल के लिए मजमूई तौर पर 5 अरब 77 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी है। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से जारी की गई इस रकम में से मीरपुर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज की इमारत, हॉस्टल और 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल टीचिंग अस्पताल के लिए 3 अरब 17 करोड़ रुपए, जबकि मुजफ्फराबाद में मीर वाइज मौलाना मोहम्मद फारूक शहीद मेडिकल कॉलेज की इमारत और हॉस्टल के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये रकम हुकूमत आज़ाद कश्मीर को जारी कर दी गई है। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स आइंदा 3 साल की मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे। सियासी हलके इन मेगा प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कौमी इक्तिसादी कौंसिल से रकम हासिल करने को वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की कामयाबी करार दे रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि माजी की तलहियों को भुलाकर अपनी तमाम तर तवज्जो आज़ाद खित्ता की तामीर और तरक्की पर सर्फ करना चाहता हूँ। खित्ता में करप्शन का वबेला और मुझे गालियाँ देने वालों को अवाम अच्छी तरह जानते हैं। बेनज़ीर शहीद मेडिकल कॉलेज और मीरवाइज मौलाना मोहम्मद फारूक शहीद मेडिकल कॉलेज के लिए 5 अरब 77 करोड़ रुपए देने पर कौमी इक्तिसादी कौंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ।
चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में तालीमी इनकलाब, मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज, मेडिकल कॉलेजेस और मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत खित्ते में तामीर और तरक्की का इनकलाब अगर मेरी हुकूमत की करप्शन है तो मैं ये करप्शन करता रहूंगा। पार्टी के अंदर और बाहर इख्तलाफ करने वालों से मुझे कोई सरोकार नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो भुट्टो खानदान और पार्टी से वफादारी की वजह से हूँ। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा कि सड़कें, कॉलेज, स्कूल, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां और एयरपोर्ट समेत दीगर काम करवाना अगर करप्शन है तो मैं ये करप्शन कर रहा हूं। अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूं। उन्होंने कहा कि आज कौमी इक्तसादी कौंसिल ने आज़ाद कश्मीर के 2 मेडिकल कॉलेजेस के लिए 5 अरब 77 करोड़ रुपए की खती रकम जारी करके कश्मीरियों के दिल जीत लिए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 50 सालों में आज़ाद खित्ते में सियासी दलालों ने तहरीक आज़ादी के बेस कैंप को नीलाम घर बनाए रखा। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की मुफाहमत की सियासत को आज़ाद खित्ते में भी फरोग दिया जा रहा है और मेरी हुकूमत को मसला कश्मीर, आज़ाद खित्ता की तामीर और तरक्की समेत दीगर कौमी इशूज पर अपोजिशन की हमायत हासिल है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन अब जबकि एक फ़ाल इदारा बन चुकी है, इसलिए मसला कश्मीर पर इसी तरह मुअस्सर रोल अदा करते हुए कश्मीरी अवाम को उनका हक़ के खुद इरादियत दिलवाए और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली को रुकवाए, क्योंकि भारत आए रोज़ निहत्ते कश्मीरियों को बर्बरियत का निशाना बना रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पर इस्लामाबाद में जमहूरिया चेक के सफीर जेरूसिलूस माजल से एक मुलाकात में किया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि यूरोपीय पार्लियामेंट कश्मीर पर और बिलखसूस मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली पर करारदाद पास कर चुकी है, इसलिए आज इन करारदादों पर अमल दरामद के लिए अपनी अमली कोशिशें करे। उन्होंने कहा कि क्योंकि कश्मीरी अवाम एक तवील अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और पिछले 64 साल से भारत वहां पर फौज के जरिए कश्मीरी अवाम को दबाए हुए है, इसलिए यूरोपीय पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना होगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि आज जबकि अक़वाम मुत्तहिदा मुअस्सर किरदार अदा करना चाहता है तो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी और अफादियत इसी सूरत में साबित हो सकती है अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर जो मसाइल पहले आए थे वो हल किए जाएं, क्योंकि मसला कश्मीर भी पहले चंद मसाइल में से एक है। आज तक उन करारदादों पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसकी वजह से मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनका हक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी ताकतें हैं और किसी छोटे से हादसे या वाक़े की बदौलत इस रीजन में एक एटमी जंग का खतरा लाहक हो सकता है। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि एक बड़ी एटमी जंग को रोकने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश तमाशाई बनकर न रहे और मसले कश्मीर के हल के लिए अमली कोशिशें करे। जेके न्यूज़ की खबर पर फौरी एक्शन। चकसवारी में गैर महफूज वाटर फिल्ट्रेशन टैंक में 4 मासूम बच्चों के डूबकर जहाँ होने पर तहकीकाती रिपोर्ट से नशर होते ही हुकूमत और इंतजामिया हरकत में आ गई। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अब्दुल मजीद ने नोटिस लेते हुए फौरी एक्शन का हुक्म दे दिया। ज़िले इंतजामिया ने चारों टाउन्स में फिल्ट्रेशन प्लांट्स के इर्द गिर्द बाड़ लगवाना शुरू कर दी। देखते हैं जुनेद अंसारी की रिपोर्ट। चकसवारी हमीदाबाद कॉलोनी के रहायशी 4 मासूम बच्चे रवां हफ्ते चकसवारी न्यू टाउन में वापडा की तरफ से बनाए गए गैर महफूज वाटर फिल्ट्रेशन टैंक में डूबकर जाँ बहक हो गए थे। जेके न्यूज टीवी ने इस हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट्स मंजर आम पर लाई तो खलबली मच गई। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 2 सगे भाई शर्जील अशफाक और सुहेब अशफाक भी शामिल थे। तमाम बच्चों की उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान थीं। जेके न्यूज की तहकीकाती रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया कि वापडा की तरफ से बनाए गए वाटर फिल्ट्रेशन टैंक्स डडियाल, चकसवारी, इस्लामगढ़ और मीरपुर में मौत के कुएं बन चुके हैं और ना तो उनके इर्द गिर्द हिफाजती बाड़ मौजूद है और ना ही उन्हें ढांपा गया है। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने जेके न्यूज की खबर और तहकीकाती रिपोर्ट्स का फौरी नोटिस लेते हुए इंतजामिया को अमली कार्रवाई का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर जिला मीरपुर मसूदुर रहमान ने जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने तमाम वाटर फिल्ट्रेशन टैंक्स के इर्द गिर्द हिफाजती बाड़ लगवाना शुरू कर दी है। अहलियान चकसवारी और मीरपुर अभी तक सोग और सदमे की कैफियत में हैं। उम्मीद है कि इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई से आइंदा इंसानी जानों का अतलाफ न होगा। आजाद कश्मीर के अवाम और तारकीन वतन ने जेके न्यूज की इस वाकया पर तहकीकाती रिपोर्ट्स और उसके बाद इंतजामिया और हुकूमत की तरफ से अमली कार्रवाई को हक की फतह करार दिया और मीडिया के इस मुस्बत रोल को सराहा। जुनेद अंसारी, जेके न्यूज, मीरपुर, आजाद कश्मीर।
हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से रियासती मुलाजमीन को ईद उल फितर के मौका पर एडवांस तनख्वाह न मिलने के बाद मीरपुर डिवीजन में सरकारी और नीम सरकारी महकमा जात में ईद की तातीलात की मनसूखी पर सरकारी मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। आज़ाद कश्मीर में माली बहरान और वफाक से सहमाही फंड्स ना मिलने का उज़र पेश करके हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने रियासत भर के सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर के मौका पर माह अगस्त की एडवांस तनख्वाह ना देने पर रियासत भर में सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी था कि इसी दौरान वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अहकामात की रोशनी में कमिश्नर मीरपुर डिवीजन ने मीरपुर के तमाम सरकारी और नीम सरकारी महकमा जात में ईद की तातीलात माह सवाए योम ईद मनसूही का मरासला जारी करते हुए जुमला मुलाजमीन को अपने अपने दफातर में हाजिर होने की हदायत जारी कर दी, जिसके खिलाफ मीरपुर डिवीजन के सरकारी मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई और उन्होंने ईद जैसे मजहबी त्यौहार की तातीलात की मनसूही को एक जालमाना इकदाम करार दे दिया। सानहा 11 सेक्टर में मिलने वाले शहदा की तादाद 80 हो गई। ISPR के मुताबिक शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ अपने अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सियाचिन ग्लेशियर, जहां अफवाज पाकिस्तान के शाहीन दुनिया के बुलंद तरीन महाज़े जंग पर अपने वतन के दिफा के लिए मामूर हैं, वहां 11 सेक्टर में बर्फानी तोदा गिरने से 136 पाकिस्तानी फौजी और सिविलियंस लापता हो गए थे। ISPR के जराये के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 80 शहदा के जस्द खाकी तलाश करने के बाद अपने अपने आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ पुर्दे खाक कर दिए गए हैं। औलाद अल्लाह ताला की अता करदा एक ऐसी कीमती नेमत है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। मंगला रोड दीना का रिहायशी इदरीस और उसके अहले खाना औलाद के एक ऐसे ही सदमे से दो चार हैं। माँ बाप की आंखों से बहने वाले आंसू सदमे की इस कैफियत के अक्स हैं जो अहले दिल जान भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। मंगला रोड दीना के रिहायशी अदरीस के घर 5 माह कबल पैदा होने वाला मतीन हैदर पैदाइशी तौर पर माजूरी का शिकार है। इसके हाथ पांव आपस में जुड़े हुए थे। वालिद का कहना है कि मतीन हैदर का एक ऑपरेशन खारियां से कराया गया है, जिससे निसफ माजूरी खत्म हो गई, जबकि मजीद ऑपरेशंस बाकी हैं जिनसे मतीन हैदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वालिदैन का कहना है कि मतीन हैदर के इलाज मालजे के लिए हुकूमत और मुहैयर हजरात मदद करें। मतीन हैदर के इलाज मालजे के लिए कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 लाख दरकार हैं। मैं हुकूमत से और बाकी सारी आवाम से ये कहती हूँ कि जो लोग मेरे बच्चे के लिए कर सकते हैं वो करें। मेरे बच्चा तकलीफ़ में है और मैं अपने बच्चे की तकलीफ़ नहीं देख सकती। इसके ऑपरेशन होने हैं और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा है कि ये ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन होंगे। प्लीज़ जिससे भी हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं दर्जी का काम करदा जी, तो मैं दीने विच दुकान है मेरी और हलाल रिज़क कमा के बच्चों का पेट पाल रहा, तो मैं इस माजूर बच्चे का इलाज ना करा सकता। इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन यह है कि इसके वास्ते पैसे की ज़रूरत है। मुखैर हजरात और हुकूमत को मेरी अपील है कि वो मेरी मदद करन और तावन करन और मेरा बच्चा जड़ा अपने कदमां चल सके और अपने हथी खा सके। तो मेरा सब तो दुआ ही हो सन। वज़ीर आला साहब मेरे भाई का ऑपरेशन करवा दें। वज़ीर आला पंजाब और इंग्लैंड में मुकीम मुहैयर हजरात मतीन हैदर के इलाज मालजे के लिए तावन करके न सिर्फ वालिदैन की परेशानी को कम कर सकते हैं, बल्कि मतीन हैदर को भी नई जिंदगी दे सकते हैं। कैमरामैन कामरान चौधरी के साथ नासिर फीक चौधरी, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। मीरपुर अपार्टमेंट्स, अब्बास टावर, तुसाने खाबानी जन्नत। मैं ते आड़ी हां तुसानी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लगोड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments.
برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے تاحیات رکن لارڈ نذیر احمد نے کہا ہے کہ برطانیہ میں آباد مسلمان رمضان المبارک میں بھرپور انداز میں اسلامی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں برمنگھم سے جے کے نیوز کے نمائندے عمران خالد۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے تاحیات رکن لارڈ نذیر احمد نے جے کے نیوز کے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں آباد کشمیری جہاں برطانوی قوانین کا احترام کرتے ہیں، وہیں اسلام اور پاکستان سے بے پناہ محبت بھی کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اسلامی روایات کو زندہ رکھنے کا رجحان قابل دید ہے۔ اہل کشمیر اور خصوصاً اہل میرپور اپنے وطن سے جو غیرت مند روایات، ملی جذبہ اور اسلامی تشخص لے کر برطانیہ آئے تھے، وہ آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ جے کے نیوز کے نمائندے کے مطابق لارڈ نذیر احمد نے کہا کہ مسلمانوں کی اسلامی روایات امن، بھائی چارے اور اخوت کا درس دیتی ہیں۔ ماہ رمضان اسی بات کی تربیت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں پرامن مسلمان اور اسلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ برطانیہ کے شہر لیڈز میں تحریک خود ارادیت کے زیر اہتمام آزادی پسند کشمیریوں کی تقریب۔ مقررین نے کشمیر کی آزادی کے لیے برطانیہ سے کردار ادا کرنے اور بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں مظالم بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بریڈ فورڈ سے جے کے نیوز کے نمائندے ارشد رچال کی یہ رپورٹ۔ جے کے نیوز کے نمائندے ارشد رچال کے مطابق برطانیہ کے شہر لیڈز میں تحریک حق خود ارادیت کے زیر اہتمام بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اور اقوام عالم کو بھارت کا مکروہ چہرہ دکھانے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے چودھری محمد اشرف کھٹانہ، ممبر پارلیمنٹ شیڈو منسٹر برائے خزانہ ریچل ریورز، مشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبد الرحمان، کونسلر اصغر خان قریشی، سابق لارڈ میئر محمد عجائب، سابق لارڈ میئر لیڈز کونسلر جم میکنین، کونسلر مارک برنر، کونسلر ریلیسنٹ لا، کونسلر محمد شفیق، کونسلر محمد رفیق، آصف نسیم راٹھور، سردار سہراب خان، حافظ ذیشان بلوچ اور تحریک کے چیئرمین راجہ نجابت حسین نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ وزیر اعظم برطانیہ سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بند کروانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں دوبارہ کشمیر پر بحث کروانے کے لیے ہم خیال اراکین پارلیمنٹ سے مل کر جلد تحریک چلائی جائے گی۔ ریاست جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنا کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ الخدمت فاؤنڈیشن آزاد کشمیر کے صدر ڈاکٹر ریاض احمد نے کہا ہے کہ یتیم بچوں کی تعلیم اسپانسر کرنے کے سلسلہ میں مخیر حضرات کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ برطانوی تارکین وطن نے آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر ہر کڑے وقت میں اپنے ہم وطن بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ برطانیہ میں جے کے نیوز کے نمائندے ابرار مغل سے خصوصی گفتگو۔ الخدمت فاؤنڈیشن آزاد کشمیر کے صدر ڈاکٹر ریاض احمد تنظیمی دورے کی غرض سے اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں۔ برطانیہ کے شہر لوٹن میں انہوں نے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے صاحب ثروت افراد کو سامنے آنے کی ترغیب دی اور کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی آخرت کا زاد راہ ہے۔ یہ یتیم بچے میری، آپ کی اور پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہیں۔ برطانیہ کے مختلف شہروں میں ڈاکٹر ریاض احمد نے اجتماعات سے خطاب کیا اور افطار ڈنرز بھی اٹینڈ کیے۔ متعدد شخصیات نے الخدمت فاؤنڈیشن کی معاونت کا اعلان بھی کیا۔ ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پر کشمیری تارکین وطن نے برمنگھم میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پر برمنگھم میں ہندوستانی قونصلیٹ کے سامنے کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مختلف کتبے اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ہندوستان مخالف نعرے درج تھے۔ پلے کارڈز پر تحریر تھا کہ انڈین فورسز کشمیر سے نکل جائیں، کشمیر میں قتل عام بند کیا جائے، حق خود ارادیت کشمیریوں کا حق ہے۔ اس موقع پر کشمیری رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ہندوستان کشمیر میں ظلم و ستم بند کر کے اپنے وعدے کے مطابق کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا موقع دے اور کشمیریوں میں مسلمانوں کا قتل عام بند کیا جائے۔ اس موقع پر مظاہرین نے ہندوستانی قونصلیٹ میں کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے کے حوالے سے یادداشت بھی پیش کی۔ حکومت آزاد کشمیر کے آئین میں تبدیلی کر کے ریاست کے اندر فوری طور پر نظام مصطفیٰ رائج کرنے کا اعلان کرے۔ ہمارا مقصد اقتدار نہیں بلکہ خطے میں نظام مصطفیٰ کا مکمل نفاذ ہے۔ خورٹا میں نظام مصطفیٰ آزاد کشمیر کے زیر اہتمام منعقدہ ہنگامی اجلاس میں فیصلہ۔
मीरपुर आज़ाद कश्मीर का मुआशी दिल है और तारकीन वतन का एक ऐसा इलाका है जो पाकिस्तान और दुनिया भर में एक मुनफरद शनाख्त रखता है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से शहरी सफाई सुथराई का काम करने वाले इदारे इस वक्त बेबस दिखाई देते हैं। इस हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। मीरपुर तारकीन वतन और दोहरी शहरियत रखने वाले कश्मीरियों का शहर है। मीरपुर शहर बरतानिया के कई शहरों के साथ ट्विनिटी का एजाज भी रखता है और बरतानिया के कई शहरों ने सेहत, तालीम और शहरी सफाई सुथराई के लिए मीरपुर की इंतजामिया को मदद की पेशकश भी की और चंद मौके पर अमली पेशरफ्त भी हुई और कई डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दीगर प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग के लिए बरतानिया गए। इस वक्त मीरपुर का सबसे बड़ा मसला तेजी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से बढ़ती हुई गंदगी है। अगर जल्द अज जल्द मुतल्लिका इदारों ने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी न की तो किसी भी वक्त किसी भी नौयत का इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। इसी के साथ ही आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाजत। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। अल्लाह निगहबान।